हेलो सुमित जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सोनम जी। और आप बताएं। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। वैसे आप कहाँ व्यस्त रहते हो आजकल, जो दिखाई नहीं देते? हाँ सोनम जी, मैं आजकल इतिहास के उन पन्नों को और घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके बारे में न तो अधिक चर्चा होती है और न ही कुछ खास उसके बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ऐसा क्या पढ़ रहे हो आजकल, जरा हमें भी तो कुछ बताओ। सोनम जी, अभी तो बस पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन उसमें से एक ऐसी घटना आपको बताता हूँ जो शायद आपको द कश्मीर फाइल की याद दिला दे। तो सुनिए सोनम जी, ये जो इस्लामिक आतंकवाद हम कुछ दशकों से सुन रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो इसकी शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले केरला के मालाबार क्षेत्र में 1921 में ही हो गई थी, जब मोपला मुसलमानों द्वारा हजारों हिंदुओं के साथ लूटपाट, उनकी बेदर्दी से हत्या, बड़े घराने की हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हजारों हिंदुओं का तलवार की नोक पे जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था और लाखों हिंदू लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। आपने अभी द कश्मीर फाइल मूवी तो देखी ही होगी। मोपला मुसलमानों द्वारा विद्रोह के नाम पे हिंदुओं के साथ उस मूवी में दिखाई गई क्रूरता से भी 100 गुना ज्यादा क्रूरता और बर्बरता मालाबार में बरती गई थी। उसमें से कुछ घटनाएं आपको बताते हैं। एक 7 माह की गर्भवती महिला के पेट को काट दिया, जिससे उसका बच्चा गर्भ से बाहर दिखने लगा था और उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। एक दूध पीती 6 महीने की बच्ची के दर्जनों टुकड़े कर दिए थे। पति और भाइयों के सामने पेड़ से बांधकर महिलाओं को नग्न रखा गया था और कई महिलाओं के साथ उनके परिवारजनों के सामने ही सामूहिक बलात्कार किया गया था। कई महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को तो जिंदा ही जला दिया गया था। दर्जनों पानी के कुएं हिंदुओं की लाशों से भरे पड़े थे। मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पे किए गए इस भीषण नरसंहार पे भी मोहनदास गांधी का दिल नहीं पसीजा था और उनके ऊपर हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा फितूर सवार था कि उन्हें मोपला आतंकियों की गलती दिखती ही नहीं थी। उन्होंने मोपला मुसलमानों को भटके हुए नौजवान पागलपन का नाम देकर अप्रत्यक्ष रूप से बचाने की कोशिश भी की थी। और तो और मोहनदास गांधी ने उन मुस्लिम नेताओं की हरकत को भी अनदेखा कर दिया था जो मोपला आतंकियों को उनके इस घोर निंदनीय कारनामों के लिए उन्हें बधाई दे रहे थे। और गांधी जी ने तो यह भी कहा था कि मोपला अल्लाह से डरने वाले लोग हैं और वो लोग उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वो धर्म समझते हैं और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे धार्मिक समझते हैं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में लिखी है। मोपला नरसंहार पे हो रहे ट्रायल के दौरान जज ने अपने फैसले में यह माना था कि यह घटना मात्र लूटपाट, मंदिर तोड़ने, घर जलाने या कट्टरपंथ की नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि मोपला मुसलमानों पे किसी को भी जिंदा न छोड़ने का जुनून सवार है। यह सब देखकर समझकर भी गांधी जी ने कभी भी मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पे किए गए इस नरसंहार की निंदा तक नहीं की थी। शायद गांधी जी की कुछ अपनी मजबूरी रही होगी या गांधी जी का अपना कुछ ऐसा स्वार्थ जिसने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। चलिए सोनम जी, आज बस इतना ही। वैसे अभी और भी हजारों पन्ने हैं जिनमें बहुत कुछ लिखा है मोपला नरसंहार के बारे में, जिसके ऊपर हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तब चर्चा करेंगे।